मारो मारो मारो। Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually आज हम लोग एक नए मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये एक मुद्दा कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, बिकॉज इस इशू की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अभी देखने को मिली हैं, जो कि रिसेंटली 4-5 दिन ही हुए हैं जो ये सारी चीज़ें हुई हैं। जिस कानून की बात करने जा रहे हैं, जिस रूल की बात करने जा रहे हैं, वो रूल है हिट एंड रन रूल। इस रूल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतने सारे ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल को जारी किया और उसके बाद से 3-4 दिन की हड़ताल के बाद फिर उस कानून को सरकार को आकर वापसी में उसे वापस लेना पड़ा। क्या सरकार को पहले नहीं पता चला या पहले की सरकार ने नहीं सोचा कि इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और जो मैं रूल बनाने जा रहा हूँ वो रूल जनता की हित में है भी या नहीं है। और हम लोग इसमें ये चीज़ें भी देखने वाले हैं कि इस हिट एंड रन रूल में कौन कौन सी चीज़ों पर इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला, कौन कौन से एरिया हैं जो इसमें प्रभावित हुए हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे चीज़ जो ज़रूरी है वो हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि इसमें जो अदर सेलिब्रिटी हैं उनके इस पे क्या विचार हैं, वो क्या इस रूल को लेकर के सोचते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अफेक्टेड एरिया की, जो हुआ है उसमें सबसे पहले जो कमी आई या गिरावट आई 2-3 दिन के अंतराल में, वो फ्यूल पर देखी गई। यानी कि फ्यूल को लेने के लिए लोगों ने 3-3 4-4 घंटे की लाइनें लगाईं और उनको फ्यूल फिर भी नहीं मिला। उसका मेन रीज़न यही था कि सप्लाई हो नहीं रही थी, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल को जारी किया था। और हड़ताल को जारी करने का मेन रीज़न यही था कि उन्होंने कुछ ऐसे रूल बनाए जो रूल बेसिकली एक ड्राइवर की लाइफ को बड़ा टिपिकल बनाने की तरफ इशारा कर रहे थे। सबसे ट्रक वालों की भी मतलब उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। उन्हें पब्लिक मार दी तो क्या करेंगे? उस पब्लिक को आप एक बात बताइए, ट्रक वाला अगर कर दिया, मार दिया, तो उसको दो, अगर ट्रक वाले ने किसी को टक्कर कर दिया, उसे या तो कानून सजा दे दे या तो पब्लिक सजा दे दे, दोनों नहीं ना देगी, उसको दोनों भुगतना पड़ता है। और मैं तो कानून जो सजा देती थी वो बढ़ा दिया, पब्लिक उसको घींच के गरिया के मारे, हाथ गोड़ तोड़ दे नहीं उसको। आपको लगता है आपके गांव में अगर किसी को ट्रक वाले ने टक्कर मार दिया, उतार के उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, गाँव वाला छोड़ेगा? मार लबेदे मार के कपार पर बोल देगा। मर जाते हैं बहुत सारे ड्राइवर बेचारे। पहले फ्यूल के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का भी वही हाल हुआ जो फ्यूल का हाल हुआ था, बिकॉज जब हड़ताल होती है तो ट्रांसपोर्ट उसी में इंक्लूडेड रहता है, जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं। ये एक ऐसी इमेज है जहाँ पर चारों तरफ वो लोग खड़े हैं कि उनका नंबर कब आएगा, सो दैट कि वो अपना पेट्रोल पंप या फ्यूल भरवा कर घर वापस जा सकें या 2-3 दिन आने वाले समय में वो अपनी ड्यूटी को चला सकें। सबसे थर्ड इम्पोर्टेंट बात, लॉजिस्टिक। सामान नहीं मिल रहा था, बिकॉज सामान की आवाजाही वो तुम्हारी होती है एक ट्रांसपोर्ट के जरिए। ट्रांसपोर्ट जब बंद हो गया तो फिर वहाँ से वो चीज़ें तुम्हारी काम नहीं करने वाली है। कॉस्टली वेजिटेबल्स, यानी कि ये भी बहुत देखने को मिला कि सब्जियों के दाम महंगे हो गए थे, जो खाद्य सामग्री की चीज़ें थीं वो भी काफ़ी महंगी हो गई थीं। उसका मेन रीज़न था हड़ताल, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि प्रॉब्लम्स इन द सेंस जो लोग जिस ट्रांसपोर्ट से किसी दूसरे स्टेट में या जो घर पे अपने वापस आ रहे थे, वो लोग वहीं फंस गए और उनको फिर वहीं पर स्टे करना पड़ा, क्योंकि सभी ड्राइवरों ने एक साथ हड़ताल को जारी किया। और वो हड़ताल को जारी करने के कुछ रूल्स और नियम्स हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, ये कुछ इस तरीके की विजुअल्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके के कुछ हड़ताल हुई, ये तो एक छोटा सा नमूना मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, और बीच बीच में मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा कि किस जरिए से ये हड़ताल को जारी किया गया और लोगों के क्या कमेंट रहे, वो भी देखने वाले हैं। सबसे पहले मूविंग फर्दर अगर हम लोग और बात करें, जो ये रूल बनाया गया वो BNS 2023 में ये रूल की स्थापना की गई इस गवर्नमेंट ने, और जिसका नाम लिखा भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, यानी कि इस रूल के माध्यम से जो उन्होंने पैनल और प्रोविजंस बनाए हिट एंड रन के रूल्स के, वो काफ़ी बेकार रूल्स
कह सकते हैं बिकॉज वो ड्राइवर्स के हित में नहीं जा रहे थे। उसका मेन रीज़न यही था कि बिजनेस में क्या था कि अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी ड्राइवर किसी को अगर चोट पहुंचा के पनिशमेंट करके अगर एक्सीडेंट करके चला जाता है तो उसे 7 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और उसके साथ साथ 10 साल की सज़ा होगी। आप ये सोच कर देखो, अगर कोई ड्राइवर 21 साल की एज में या 25 साल की एज में उसने ड्राइविंग की शुरुआत की है और कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है, 10 इयर्स का मतलब है 35 इयर्स तक वो बाहर नहीं निकल पाएगा और उसकी लाइफ वहीं पर पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ रीजंस की वजह से ये हड़ताल को जारी किया गया। आईपीसी जो धारा थी जो पुराने समय से चली आ रही थी अभी तक 5.304 आर्टिकल के अकॉर्डिंग उसमें केवल यही था 2 इयर्स की उसमें पनिशमेंट था, जेल होती थी और कुछ रुपए उसमें फाइन लगता था। लेकिन इस वाली जो बीएनएस है इसमें उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया, जिन्होंने एक नया रूल बनाया, भारतीय नया संहिता। इस रूल में क्या होता है, 7 लाख का जुर्माना भरते हैं और 10 इयर्स की पनिशमेंट करते हैं, जो सोच से ही परे है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो भी इंसान हैं, वो भी अपने रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे जनता को प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही किया था जब किसान आंदोलन हुआ था। फिर वहाँ पर भी किसानों ने अपने अपने रूल्स वापस किए, वो धरने पर बैठे थे। अब आज ये हाल ड्राइवरों के साथ में हो रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं गलतियां तो नज़र आती हैं सरकार में कि उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उनको 2 बार सोचना चाहिए और लोगों से पूछना चाहिए रूल को इम्प्लीमेंट करने से, क्योंकि ये उनके घर की खेती नहीं है कि बस रूल को बनाया और इम्प्लीमेंट कर दिया। मूविंग फर्दर, यहाँ पर देखो इन लोगों का कहना यही था कि भैया कम से कम पूछ तो लेते, किसी एक जो मोटर बाइक जो परिचालक हैं उनसे कंसल्ट तो कर लेते कि जो रूल्स आप बनाने जा रहे हैं वो रूल्स जनता के हित में हैं भी या नहीं हैं। तो पूछना एक वाजिब लगता है, क्योंकि ये जनता के हित के लिए तुम काम कर रहे हो, ना कि अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हो। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें लगा कि इसमें बताने चाहिए। और आप लोगों की क्या सजेशंस हैं, क्या कमेंट्स हैं, क्या राय है, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड बी